अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ एक और विंटर स्पेशल बहुत ही मज़ेदार ये चिकन नूडल्स वेजिटेबल के साथ सूप। लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स हैं इसमें, बहुत ही मज़े का ये बन के तैयार होगा। और आपको पता है कि नूडल सूप तो बच्चों और बड़े सभी बहुत शौक़ से खाते हैं। तो चलिए आइए इसी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये इंशाल्लाह। यहाँ पर देखिए मैंने 1 लीटर पानी ले लिया है। उसमें मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन है मेरे पास, मैंने इसमें वो शामिल कर दिया। हड्डियाँ भी हैं और गोश्त भी मिक्स, मैंने गोश्त लिया था ये। यहाँ पर मैंने इसमें 3 मोटे से बड़े से जवे हैं लहसुन के, वो डाल दिए और एक छोटा सा पीस मैंने अदरक का इसमें डाल दिया है। टेस्ट के हिसाब से मैंने इसमें नमक शामिल किया है, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ इसमें हाफ़ टी स्पून, सिर्फ टेस्ट के लिए कि एक अच्छा सा टेस्ट आए हमारी स्टॉक में यखनी में, तो मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ही सौंफ शामिल करूँगी और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें साबुत धनिया का शामिल करूँगी। मुझे इन दोनों चीज़ों का टेस्ट बहुत पसंद है चिकन की यखनी में, तो आप अगर चाहें तो यूज़ करें, वरना आप इन दोनों चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं। बस अब मैं इसको पकाऊंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए और हमारी मज़ेदार सी जो चिकन की यखनी है वो तैयार हो जाए। यहाँ पर देखिए हमारा जो चिकन है वो भी अच्छे से गल चुका है और ज़बरदस्ती इसकी स्टॉक है जो यखनी है वो रेडी हो चुकी है। बस अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी, ताकि जो छान के मैं यखनी है वो अलग कर लूँगी और बोनलेस कर लूँगी चिकन को, सारे को इसको। तो बाकी का प्रोसीजर हम स्टार्ट करते हैं। सब्ज़ियाँ सब मैंने काट के रख ली थी, कटिंग कर ली थी उसकी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1.5 टेबल स्पून ऑयल का लिया है, बस ज़्यादा नहीं चाहिए हमें। और 1 टेबल स्पून भर के इसमें मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, वो इसमें मैं शामिल करूँगी और इसको मैं अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। अच्छी सी इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तब तक मैं इसको फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक को हमने अच्छी तरह से करना है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन ही करना है, इससे इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाएगी। और जब हम इसमें चिकन को फ्राई करेंगे तब चिकन में भी इसका पूरा टेस्ट जो है चला जाएगा अदरक लहसुन का, तो वो बहुत ही टेस्टी लगता है। बस मैं इसको फ्राई करती रहूँगी। बहुत क्विक और इजी सा बन जाने वाला सूप है। सर्दियों में अचानक रात को आपका दिल चाहे सब्ज़ियाँ कटिंग करके आप फ्रिज में रख सकते हैं, चिकन स्टॉक भी रेडी हो, तो फटाफट से आप बस बहुत ही आसानी से इस सूप को रेडी कर सकते हैं। आपको पता है कि सर्दियों में तो वैसे ही सूप बहुत ज़्यादा पिया जाता है, और ये सूप जो नूडल सूप मैं बना रही हूँ ये तो बच्चों और बड़ों का सबका बहुत ही फेवरेट होगा। चिकन मैंने बोनलेस कर लिया था। अब मैं लहसुन अदरक के साथ चिकन को बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई करूँगी, ताकि लहसुन अदरक का अच्छा सा फ्लेवर सारे चिकन में भी अब्जॉर्व हो जाए, इसमें सारा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन का वो हो चुका है, देखिए अच्छे से ब्राउन कर लिया था मैंने इसको। रेसिपीज़ आपको मेरी पसंद आएँ तो प्लीज़ उसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। और मेरी रेसिपीज़ को प्लीज़ शेयर भी किया करें। 4 से 5 मिनट लगेंगे, हम चिकन को बस अच्छी तरह से इसमें फ्राई कर लेंगे। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर सब्जियाँ मैंने कटिंग करके रख ली थी। मटर मैंने उबाल लिए थे, 1/2 कप मटर है, 1/2 कप बंद गोभी है, 1/2 कप गाजर है और 1 शिमला मिर्च थी। सब चीज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया था। अब इनको मैं गोश्त के साथ डाल के अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। सब चीज़ों को आपने अच्छी तरह से इसको मैं फ्राई करना है। मेरे चैनल पे और भी सूप्स की रेसिपीज़ मौजूद हैं। चिकन पास्ता सूप भी मैंने बनाया था, हॉट एंड सॉर सूप भी है, चिकन कॉर्न सूप भी है। मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, काइंडली आप वो भी देखिएगा। यहाँ पर हरी प्याज है मेरे पास, 1 हरी प्याज बड़े साइज़ की थी, उसको मैंने ऐसे लंबाई में कटिंग कर लिया था। अब भी मैंने इसमें वो भी शामिल कर दी है। प्याज को हम सबसे एंड में शामिल करेंगे, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होती है तो जल्दी से गल जाएगी, इसलिए हम सब्जियों के साथ नहीं, इसको थोड़ा सा एंड में ही डालेंगे। अब अच्छी तरह से स्टर कर लूँगी मैं इन सारी सब्जियों को। ऑयल इसमें आपने कम ही रखना है, ज़्यादा ऑयल अच्छा नहीं लगता सूप में, आपको भी पता है। बस 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयल का ऐड किया था।
सब सब्जियों को मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। यहाँ मैं इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून सोया सॉस के हैं वो शामिल करूँगी। अजीनोमोटो अगर है आपके पास तो आप ज़रूर डाल लें, अगर आप नहीं पसंद करते तो स्किप कर दें। मेरे पास था नहीं इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। तो बाकी ये है कि अगर आपको दिल चाहे तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बाज़ लोग नहीं डालना पसंद करते तो कोई बात नहीं। यखनी का टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए, जो कि हमने बहुत ही मज़ेदार अपनी यखनी जो है वो बना के रख ली है। सब टेस्ट हैं उसमें, तो इसलिए हमें अजीनोमोटो की इतनी ज़रूरत भी नहीं रहेगी। सोया सॉस डालने के बाद मैंने अच्छी तरह से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। यहाँ पर मैं इसमें बस 1/4 टीस्पून नमक का शामिल करूँगी, इतना कि सब्जियों जितना में ये नमक का फ्लेवर चला जाए। बाकी यखनी में हमारे पास नमक है। 1 टीस्पून में इसमें काली मिर्चों का शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक और मिर्चें रख सकते हैं। अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। इसमें ना मैंने हॉट सॉस डाली है, ना ही मैंने इसमें सिरका ऐड किया है, क्योंकि ये सूप बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से पीते हैं, पसंद करते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को मैंने अवॉइड किया है। बड़े चाहें तो अपने आगे सर्विंग में हॉट सॉस और सिरका यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इनको थोड़ा सा और अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। सब सब्ज़ियाँ, प्याज, हर चीज़ को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। यहाँ पर मैंने यखनी को छान के रख लिया था। अब मैं इसमें वो शामिल कर दूँगी। सारी यखनी हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और एक उबाल आने तक मैं इसका इंतज़ार करूँगी। सब्जियों की मिक़दार मैंने थोड़ी ज़्यादा रखी है क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो मिक़दार कम भी कर सकते हैं, तो वो आप पर डिपेंड करता है। यहाँ पर नूडल्स हैं जो मैंने बॉईल करके रख ली थी। सिंपली नूडल्स स्पैगेटीज़ हैं ये, यही सूप में यूज़ होंगी। मैंने बॉईल करके रख ली थी। ये तो उबालना बहुत आसान है, तो आप इजीली कर लेंगे ये तो। बाकी इसको मैंने अब इसमें मिक्स कर दिया है। जैसे ही यखनी में उबाल आया है तो मैंने नूडल्स हैं जो इसमें ऐड कर दी हैं। अब तकरीबन 2-4 मिनट में इसको और पकाऊंगी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। बहुत क्विक और इजी, जल्दी से बन जाने वाला सूप है और बहुत ही मज़े का है। यहाँ कॉर्नफ्लोर मैंने 4 टेबलस्पून पानी में उसको अच्छी तरह से मिक्स करके रख लिया था, वो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा करके ऐड करूँगी। हल्का सा हमें इसे गाढ़ा करना है, ज़्यादा गाढ़ा करने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़्यादा गाढ़ा अच्छा भी नहीं लगता। नॉर्मल सूप्स की तरह इसको उससे हम थोड़ा सा इसको पतला ही रखेंगे। बस कॉर्नफ्लोर डालने के बाद 4 से 5 मिनट में इसको और अच्छी तरह से पकाऊंगी। तेज़ आंच पर ही हम इसको रखेंगे। और ये देखिए इसका कलर, इसमें सब्जियों की जो लुक आ रही है, सब कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। और हमारा मज़ेदार सा चिकन नूडल्स वेजिटेबल सूप रेडी है। बहुत क्विक, बहुत इजी रेसिपी है। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपीज़ आपको पसंद आएँ तो प्लीज़ उन्हें लाइक किया करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर वीडियो फ़ौरन आपको मिल सके। बस सूप हमारा रेडी है, इसको अब हम सर्व करते हैं। 4 से 5 मिनट पकाना है कॉर्नफ्लोर डालने के बाद, बस उससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अंडा आपकी मर्ज़ी है, अगर आपका दिल चाहे तो आप इसमें अंडा यूज़ कर सकते हैं, वरना मोस्टली इसमें अंडा यूज़ नहीं होता। और लीजिए